अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार। मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं भी मेजर साहब की वीडियो। मेजर जिसका टाइटल है मेजर गौरव आर्या आईएनएस विंग कमांड। देखते हैं भी वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आज आपसे मेजर साहब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई झगड़ा रहता है, हल्का फुल्का या ज्यादा कभी हो जाता है, और चाइना के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन फिर भी अभी जो आप लोगों ने नया एक लॉन्च किया है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि उसकी जरूरत क्यों पेश आई इंडिया को बनाने की और इस तरह से लॉन्च करने की? क्योंकि पाकिस्तान को तो आप काउंट ही नहीं करते कि उससे आपको कोई थ्रेट है या पाकिस्तान आपका कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन चाइना की तरफ अगर हम देखें तो चाइना से भी जो आपकी लड़ाइयां हुई हैं, चाहे जो सी भी वॉर हुई हो, चाहे अभी रिसेंटली देखें, चाहे 62 की देखें, वो तो ग्राउंड पर है, पहाड़ों में है, तो उसमें भी इसकी जरूरत पेश नहीं आती। तो आप आपके ख्याल से ये क्यों इंडिया ने जो है ये बनाया है या इसको क्यों लॉन्च किया गया? अपनी शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी, थैंक यू वेरी मच। आरजू जी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान थ्रेट नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान सेकेंडरी थ्रेट है और चाइना प्राइमरी थ्रेट है। पाकिस्तान थ्रेट जो है वो हाइब्रिड मीन्स का थ्रेट है, कन्वेंशनल थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं और इस तरीके की चीजें, वो ज्यादा किस्म का थ्रेट है, इन्फिल्ट्रेशन का थ्रेट है। पर कारगिल टाइप का वॉर, लोकलाइज कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे जैसे जनरल मलिक हुआ करते थे कारगिल के वक्त आर्मी चीफ, तो उन्होंने बोला था कि स्पेस एग्जिस्ट्स फॉर अ लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला, न्यूक्लियर ओवरहैंग। तो लिमिटेड वॉर का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के साथ, लेकिन प्राइमरी थ्रेट चाइना है। आपका सवाल अच्छा है अर्जुन जी कि भाई जब आपकी पूरी कन्फ्लिक्ट जो चाइना के साथ है दैट इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे 62 की ले लीजिए, 67 की स्कर्मिश ले लीजिए, फिर डोकलाम में जो आर्मीज फेस टू फेस आई, या जो गलवान पे झड़प हुई, और अभी भी अरुणाचल में आमने सामने खड़ी हैं फौजें अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एम और एम प्लस है। हर चीज का एम होता है और एम प्लस होता है। एम क्या है? टू डिफेंड इंडियाज मैरिटाइम बॉर्डर्स, डेफिनेटली हर एक नेवी का होता है ये एम। लेकिन इसके अलावा भी आरजू जी ये बात है कि अगर हम ये देखें कि इंडिया करना क्या चाहता है, और ये आपको हिंट मिलेगा अगर आप राजनाथ सिंह जी की स्पीच, जो डिफेंस मिनिस्टर है, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, आप उनकी स्पीच देखें। उन्होंने उसमें क्लियरली बोला था, यू नो, ही स्पोक अबाउट द रूल्स बेस्ड ऑर्डर। और मुझे ऐसा लगा, उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, पर मुझे ऐसा लगा वो क्वाड की बात कर रहे हैं। आई फेल्ट ही वाज टॉकिंग अबाउट द क्वाड। और इंडिया में लोग हैं जिन्होंने बोला है कि इंडिया विल नाउ गो इन फॉर अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। विराट आ गया, अभी एक और आएगा। आई थिंक दे आर कॉलिंग इट, सॉरी, विक्रांत आ गया, अभी विराट की बात कर रहे हैं लोग। लेकिन अर्जुन जी, ऐसा इंडिया ने कहीं नहीं बोला कि 3 के बाद हम रुक जाएंगे। और कोचिन शिपयार्ड जिसने ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा बनाया है, और नेवी ने डिजाइन करा है कोचिन शिपयार्ड के साथ मिला के, खासतौर से नेवी का ही डिजाइन है ये, इंडियन नेवी का, ये 76% इंडिजिनस है। कोई भी मुल्क इतना हाई लेवल ऑफ इंडिजनाइजेशन क्यों करता है, खुद क्यों बनाता है? क्योंकि भारत को 3 एयरक्राफ्ट चाहिए, इसलिए भारत ने खुद सलाहियत डेवलप कर ली। भाई अगर भारत को सिर्फ 3 चाहिए तो आप रशिया से ले लीजिए ना। बिल्कुल। मेरा यह मानना है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पे इंडिया नहीं रुकेगा, 3 से ज्यादा होंगे, और इंडिया जो दोस्त मुल्क है उनके लिए भी बना के देगा। कल अगर किसी दोस्त मुल्क को चाहिए, फ्रेंडली कंट्री नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना। कल ताइवान कह सकता है हमसे कि बॉस हमें चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर, चाइना के साथ हमारी बड़े मसले हैं, वी नीड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो आई थिंक इंडिया, ये मेरा अनुमान है, ये मेरी थिंकिंग है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका सिर्फ देश की रक्षा से नहीं लेना है। इंडिया के एम्बिशंस हैं ग्लोबल, जो इंडिया चाहता है वो ग्लोबल लेवल पे चाहता है। और लोगों का कहना है कि अगले 3-4-5 साल में वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री इंडिया बन जाएगी। तो इंडिया डिजर्व्स इट्स, यू नो, इट्स प्लेस
इन द टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड भारत मेहनत भी कर रहा है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जिस तरीके से हमारी मिलिट्री हो रही है, जिस तरीके से और भी डिप्लोमेसी में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इट इज लीडिंग द वर्ल्ड। अभी लोग कह रहे हैं कि अभी आई थी रिपोर्ट कि वी हैव रिप्लेस्ड ब्रिटेन एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब ब्रिटेन 6th नंबर पे चला गया, हम 5th पे चले गए, हम 4th पे भी जाएंगे, 3rd पे भी जाएंगे। तो जब मुल्क ऐसी तरक्की करता है, टचवुड, ऐसी तरक्की करता है जब मुल्क, और सारे उसमें जो मापदंड होते हैं, जो मेजरिंग के वो प्रिंसिपल्स होते हैं, सब में आप डिप्लोमेसी देख लीजिए, आप इकोनॉमी देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, आप बिजनेस देख लीजिए, आप आर्म्ड फोर्सेस का देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं उसके एम्बिशंस भी ग्लोबल होते हैं, लोकल एम्बिशंस नहीं है ये, और ना होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन साथ साथ एक चीज और भी यहाँ पर देखने में आई, या एक न्यूज जो चल रही है, मुझे नहीं पता कहाँ तक ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है, कुछ ट्वीट्स वगैरह भी मैंने देखी हैं जो इंडियन साइड से भी की गई हैं, कि पाकिस्तान की तरफ से कोई डेलीगेशन जो है वो इंडिया में जाएगा मिलने के लिए। उसमें जो है वो आर्मी के लोग भी होंगे, पॉलिटिशियंस भी होंगे, बिजनेस कम्युनिटी भी होगी। आपके ख्याल से क्या होने जा रहा है? कुछ पता है आपको कि अगर इस तरह के डेलीगेशन यहाँ से इंडिया जा रहे हैं, क्या कुछ टर्म्स बेहतर करने की बात हो रही है, या ट्रेड को ओपन किया जा रहा है? नहीं आरजू जी, देखिए बात यह है ना कि ये जो ट्रेड ओपन करने वाली बात है, मुझे तो नहीं लगता होनी है, और ऐसे डेलीगेशन का मैंने तो नहीं सुना। देखिए ये सोशल मीडिया पे लोग ये शगुफे छोड़ते रहते हैं दाएं बाएं, तो दिस नॉट टू बी टेकन सीरियसली। जिसका मन चाहे ट्विटर पे कोई ट्वीट दाग देता है वो, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी कोई इसकी कोई हमें कोई फॉर्मल न्यूज चैनल से कुछ नहीं पता लगा, या कोई प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ पता नहीं लगा ऐसे मामले में, तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते सोशल मीडिया की न्यूज। ये र्यूमर मॉन्गरिंग है। किसी को लगता है कि डेलीगेशन आना चाहिए पाकिस्तान का, बेहतरी होनी चाहिए, तो उन्होंने ट्वीट दाग दिया कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि एक डेलीगेशन आ रहा है। वो सब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ये मुझे ऐसा नहीं लगता। बट इसमें एक और चीज है अर्जू जी की, शहबाज शरीफ साहब ने साफ साफ बोल दिया कि भारत के साथ उनको ट्रेड नहीं चाहिए, और ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये ना मुझे इमरान खान की बात समझ में आई, ना शहबाज शरीफ साहब की बात समझ में आई। ये कहते हैं भारत के साथ ट्रेड नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे। भारत कब कह रहा है कि आप हमारे साथ करो? ये किससे सवाल करते हैं और किसके सवाल का जवाब देते हैं? आप जरा मुझे ये बताइए, जरा रोशनी डालिए इस पे। शहबाज शरीफ साहब ये किसको बोल रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कि मोदी जी हर शाम को फोन करते होंगे कि शहबाज शरीफ साहब प्लीज हमसे ट्रेड शुरू कर दीजिए, बड़ा मामला यहाँ पे खराब हो रहा है अगर आप लोग ट्रेड ना करें तो। ये खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। जैसे टेबल टेनिस का गेम चल रहा है और एक ही आदमी यहाँ से भी बॉल मार रहा है, फिर टेबल के वहां जाके फिर वो बॉल मार रहा है, फिर यहाँ पे जाके वो, ये पता नहीं, अजीब। मुझे तो इनका लॉजिक समझ में नहीं आया। इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि आप हमसे ट्रेड करिए। अच्छा, दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि हम इंडिया से एड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया ने तो कभी एड ऑफर नहीं करी। ठीक, मोदी जी ने यह बोला ट्वीट पे कि हमें बुरा लगा पाकिस्तान में जो हुआ है, हम अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं, वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड बुरा लगा। उन्होंने तो सिर्फ इस चीज का इजहार करा है कि उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा बोला है कि मैं कुछ चीज दे दूंगा। ये वो कह रहे हैं मुझे बुरा लगा, कह रहे हैं हम नहीं चाहिए अब इंडिया से कुछ। इंडिया ने कुछ देने का वादा ही नहीं करा, इंडिया ने प्रस्ताव ही नहीं रखा कुछ देने का। मुझे पता नहीं इनका कौन डील करता है इनका पाकिस्तान में, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा कि हु डील्स विद देयर पीआर। ये अजीब सी बातें करते हैं। ये नहीं हो सकता है कि उनकी ट्वीट के बाद उन्होंने सोचा, हो सकता है कि आप वो कुछ और भी बात करें आगे, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा पहले से ही हम जो है रिप्लाई कर देते हैं। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. तो जी वीडियो होगी ख़त्म। आज क्लियर हो गए सारे खदशे जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ ताल्लुकात के रिलेटेड चल रहे थे बयान, कि ये मैं भी हैरान हूँ कि ये कौन बयान देता है, ये कौन किस पर अमल होता है, या सारा ही ये सोशल मीडिया की बयानियाँ है। जैसे कहते हैं कि हम इंडिया से ट्रेड शुरू करने लगे हैं, इंडिया से इमदाद आने लगी है, इंडिया से हम इमदाद नहीं देंगे। ये भाई मैं तो कभी भी किसी बड़े चैनल पर ऑफिशियल किसी ने नहीं बोला है, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे कोई इंडिया से हो। मेजर साहब ये बात कर रहे हैं कि आपके हाँ इधर मोदी साहब ने ये ट्वीट लाजमी किया कि इंडिया पाकिस्तान में तबाह हुई है
सलाब से। और मैं क्या उन्होंने अफसोस ही किया है कि भाई कि मुझे बहुत दुख हुआ देख के इस्लाम में जितने जानवरों का नुकसान हुआ है। ये कभी भी नहीं कहा कि मैं इतनी उसको इमदाद करूंगा या इंडिया पाकिस्तान को मैं इमदाद करने लगा हूँ यार। वो ये सारे खदशे सोचेंगे देंगे ना भाई, ये सारे खदशे तरफ से खुद को कौन बोलता है। हम तो गुलजार भाई यही सोचते हैं कि उन्होंने ना शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि वो इमदाद करने भाई लगे। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ। मैं बार बार यकूब भाई को कहता था कि कोई ऑफिशियल चैनल पर किसी ने नहीं बोला। अभी तो वो क्लियर हो चुका है ना कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं इंडिया से, वो मेरा मुझे पता था ये नहीं हो सकता। कोई भी नहीं आगे कदम उठाएगा। हमारे कुछ न कुछ तलकात खराब हैं। हम जो मामला है वो अच्छे चलते हैं, बाद में क्या तलकात अच्छे भाई ने ये सोशल मीडिया के सारी कैंपेन थी। मैं इस बात का खदशा था मुझे कि ये सारा मसला जो है ना ये सोशल मीडिया का ही फैलाया हुआ है। मीडिया सोशल मीडिया इंडिया की तरफ से बातें आ रही थी, इंडिया की तरफ से बातें आ रही थी। मदद नहीं करेगा, भीख मांग रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अकेला आदमी इंडिया है, के कोई बोला नहीं बोला नहीं। अकेला आदमी कोई भी नहीं आगे लीड करेगा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात। इसमें अना आती है, इसमें सियासत आती है। इंडिया से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। इन्हें जितना लंदन से आया IMF ने मदद की, आज $57 लाख कनाडा में जो सफीर है ना यकूब भाई, हमें से जब भीख कहेंगे तो हमारी भाई वो भीख ही कहते हैं, वो इंडिया वाले हमें कहते हैं भीख। भाई ट्रेड नहीं कहते, ट्रेड होती है, भीख और होती मेरा भाई। भीख वो कहती जो आप पैसा देते हैं। मेरी तो बात सुने, वो इंसानियत के खातिर उन्होंने इमदाद करनी और यार नहीं उन्होंने करनी, इंसानियत की खातिर भी नहीं करनी। सिर्फ वो तो मोदी ने इतना वर्ड बोल दिया, वो हर से जो होता है बड़ा लीडर वो अफसोस का इजहार जरूर करता है। उसने किया वो अच्छा पन उसका है, लेकिन उसने कहीं भी नहीं ये बोला कि मैं इंडिया की तरफ से भी मैं मदद करूंगा। भाई वो खुद ब खुद कैसे भाई उन्होंने ट्वीट करने के लिए भाई उन्होंने बोले या ना बोले, पहले तो पाकिस्तान को चाहिए था ना, जो शहबाज शरीफ ने क्लियर कर दिया कि हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, हम इंडिया से नहीं लेंगे। अब तो खत्म हो चुका कोई चीज। यार जो इमदाद मिली है वो तो आवाम तक पहुंचाए ना, जो मिल चुकी है वो तो पहुंचाए। मैं तो कहता हूँ किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपनी खुद की कमाई ले रहे हैं। इंग्लैंड ने जितनी इमदाद की है ना पाकिस्तान की, इनसे तो वो पेट भर चुके हैं भाई। मैं तो कहता हूँ जो हमारी आवाम के पास इसका रिलीफ नहीं गया होगा, जो किसी को ₹1 भी नहीं मिलना, उसको मिलना है जो किसी MNA के नजदीक होगा ना, उसका कामा होगा, काम करने और राया होगा उसको 40-50 हजार मिलेगा या कोई मकान छत मिलेगी, वरना किसी को नहीं मिलेगा। सब पैसा बिलावल और जरदारी खाएंगे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खाएंगे। यार इस तरह नहीं ना भाई इंडिया के साथ या फजलू के जो पैसे मिले वो ये पे लग जाएंगे। मेरी तो बात सुने, ये क्यों नहीं कदम आगे बढ़ रहा, क्यों नहीं इंडिया के साथ क्यों नहीं आप ट्रेड शुरू कर रहे हैं, ये इमदाद क्यों नहीं ले सकते हम इंडिया के साथ? क्या इतना बड़ा ये अपनी दुश्मनी के यार आवाम को यही सिखाया जाता है कि इंडिया आपका दुश्मन है, चाहे मर भी जाओ इंडिया आपका दुश्मन। भाई जो हुक्मरान है ना उसमें तो ये पाया जाता है, अवाम में तो इतना नहीं। यार अवाम को उकसाया जाता है ना यार, यही अगर हमारे उकसाया जाता है भी आपका वो दुश्मन है। अगर कोई हमारे हुक्मरान स्टेप लेंगे, अवाम में खुद ब खुद 2 स्टेप आएंगे, उनके एक स्टेप लेने से अवाम तो तैयार है दोनों की तरफ। अवाम तो चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। पिछले दिनों शुएब एक वीडियो कर रहा था, लोग की वीडियो थी, तो उसके अंदर शुएब इंटरव्यू ले रहा था। वो क्या कह रहे थे, शॉप के ऊपर खड़े हुए प्लाजे में खड़ा हुआ तो मौलवी तक खड़ा था, वो क्या बोल रहे थे, आपने वीडियो की थी, हम मर जाएंगे, हम इंडिया से तिजारत नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे, इंडिया से पैसा नहीं लेंगे। तो फिर मरो भाई, जब इन कितने आपके जानवर मर चुके हैं, कितने बंदे, कितने बच्चे, कितनी बीवियां जानने हमें ये फिर भाई हमें ये नहीं तासुब देना चाहिए इंडिया हमारा दुश्मन है। भाई इस वक्त जो इंडिया को जरूरत है ना वो पाकिस्तान को, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए इंडिया को जरूरत है नहीं, हमारी तो इंडिया को तो जरूरत नहीं है, इंडिया को हमें जरूरत है, उन्हें तो जरूरत ही नहीं। तो इस वक्त अच्छा सबसे ज्यादा अमेरिका हमारा दुश्मन बना हुआ है, बोलते नहीं हम, तो फिर अमेरिका के साथ तिजारत खत्म कर दें भाई। अमेरिका के IMF से पैसा ना ले क्यों है भाई? अमेरिका के बगैर तो हम एक सांस नहीं ले। तो फिर ये कैसी पॉलिसी हुई भाई? हम इंडिया से अमेरिका हमारा दुश्मन है, जो इंडिया जो है वो हमें इमदाद भी देना चाहता है, हमें मदद करना चाहता है, उधर से वो हमारे ये माइंड सेट जब अब आवाम का ये ना ये चेंज नहीं ना होगा
तब तक ये नहीं सोच जब तक आएगी। ये मुआशरा आगे नहीं बढ़ेगा ना भाई अल्लाह इस आपको सियासत जब- में इन जब जैसे ये हम सियासत इंडिया को करने दुश्मन का। समझना छोड़ देंगे, एक फ्रेंडली ममालिक की तरह सोचेंगे और आप प्यार यार मोहब्बत आज बढ़ाएंगे। जिक्र जिस तरह नहीं हो इंडिया के सकता है। बिजनेसमैनों ने किया ना अपनी कौम के लिए और अपनी हुकूमत के साथ मिलकर हर मुश्किल घड़ी में वो साथ निभाते हैं। हमारे जो सियासतदान है जरदारी, बिलावल, नवाज शरीफ, जितने बड़े बड़े हैं, बाहर की कंट्री में जितनी जिदातें हैं वो पैसा अपना ले, कर्जा भी उतर जाएगा, सैलाब का मसला भी खत्म हो जाएगा, किसी से भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। ये अगर- लो अगर उनने ये सगापन दिखाए तो सही एक बार। अगर उन्हें लाने होते आज से फिर पहले कहते हैं तो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, के कौन से वोट को इज्जत दें? ये ऐसा जिनका मतलब खाते हैं उनके करने गीत ही वाले नहीं खाते। आप पैसा पाकिस्तान का लेके बाहर भाग गए, कंगाल आप बोलते हैं भाई पाकिस्तान को। आपके जो कितने सियासतदान हैं जो डबल नेशनलिटी है सर, कितने टोटल totally। इंडिया में भाई उनका ऐसा कानून है कि वो डबल नेशनलिटी नहीं रख सकते। ये उनका कानून बड़ा बेस्ट है। पाकिस्तान के हर जो मैं कहता हूँ सियासतदान के पास डबल नेशनलिटी नेशनलिटी है। उन्हें फर्क ही नहीं और पड़ता इस पे पूरा इधर से वो सारी करप्शन करते हैं, उधर उधर से जाकर अपने एहसास बनाकर उनको कहते हैं कि मेरी जिंदगी स्क्वायर है, मुझे लाइफ मेरी ना तो उन्हें इधर से मुल्क की क्या तबाह- है, मुल्क बाहर में तबाह जाए। हो जाए, मैं इधर से चला जाऊंगा उन्हें उधर अपना काम है, जाकर उन्हें अपना काम करना चाहिए। उन्हें किसी पीटीआई कोई मैं डर कहता नहीं है। हूँ भाई, जो इमरान खान साहब दावे करते थे इंसाफ का, उसकी काबीना में कितने डबल नेशनलिटी होल्डर हैं बैठे हुए, सारे भाई सब बैठे हुए हैं इधर। मैं क्या कोई मुल्क का आपको सोचने बोल वाला सकता हूँ? मुल्क नहीं है के भाई बारे साहब, में अपने कोई भी अपने सोचने पेट के वाला बारे नहीं में है। सबको ख्याल है, अवाम का कोई भाई साहब ये नहीं ख्याल अवाम नहीं की है। भी सोच बदलेगी ना, अवाम ही ये नहीं सोच ही नहीं बदलना चाहते। वो कहते हैं कि मैं नहीं भाई हम ऐसे ही ठीक है। अवाम को भी इत- कुछ सीखना चाहिए, कुछ करना चाहिए भाई साहब। यार जब तक आप करनी अपनी चाहिए। खुद किस्मत नहीं चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, आपकी किस्मत कभी भी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल चलिए जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।